जी आराम से। अजी जरा संभल के चलिए। शिट, लिफ्ट भी इतने दिनों से काम नहीं कर रही है और एक हफ्ते से मैं भी देख रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगी। पता नहीं ये एसोसिएशन वाले कब इस लिफ्ट को ठीक करने वाले हैं। क्या करूँ मैं, सब कुछ भोगना लिखा है। एक हाथ से डोर ओपन कर लिया। आइए, यहीं पे रुकिए। हाँ ठीक है। अजी बैठ जाइए। थोड़ा पीने के लिए पानी लाओगी क्या? हाँ अभी लेके आती हूँ। ओहो हे भगवान, ओहो हे भगवान, ओहो हे भगवान। क्यों क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? क्या गलती है मेरी? अरे रे क्या हो गया? ओहो सुहा नहीं जा रहा। क्या हो गया? जरा बोल के रोइए ना, मुझे डर लग रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, जो भी है जरा बोल के रोइए ना आप। मेरे देखने की शक्ति चली गई। फिर से आंखों की रोशनी आएगी या नहीं आएगी? क्या मैं भविष्य में इस रंगीन दुनिया को देख पाऊंगा? अजी आप इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं? आपकी आंखों को चेक करने के बाद डॉक्टर ने आपको बताया ना, कुछ दिन इसी तरह इलाज करवाने से आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से देख पाऊंगा। आप इस तरह बातें करेंगे तो मैं क्या करूं? डॉक्टर इतनी कॉन्फिडेंस होके बोला कि आपकी आंखों की रोशनी मिलेगी, लेकिन आप इस तरह फिजूल की बातें करेंगे तो मैं भला क्या करूं? पहले आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए। जरूर आपकी आंखों की रोशनी मिल जाएगी, विश्वास कीजिए ना। ये लीजिए, आपके लिए पानी लेके आई हूँ। चलिए उठिए। लेट जाइए। कुछ ना कुछ सोच के दुखी मत होना, सो जाइए, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, ठीक है ना? हेलो हेलो, कौन? मैं कौन हूँ जरा तुम ही बताओ। हेलो, अरे खेलो मत, कौन है बताओ। आप कोई वीडियो कॉल नहीं कर रहे, ऑडियो कॉल कर रहे हैं आप। पहले बताइए आप कौन है? मेरी आवाज सुनने के बाद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाई ना? लगता है तुम मुझे पूरी तरह भूल गई। तुम किरण हो ना? यस, मैं किरण ही हूँ। मेरे इतना बोलने के बाद ही तुमने मेरी आवाज पहचान ली? क्या है ये सब? हे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आवाज पहले जैसी नहीं है, बदल गई है। हे, क्यों बात को पलट रही हो तुम? मैं सब जानता हूँ। तुम मुझे पूरी तरह से भूल गई हो, इसीलिए मेरी आवाज नहीं पहचान पाई तुम। देख, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं भला तुम्हें कैसे भुला पाऊंगी बोलो? पहले पहले प्यार करने वालों को कोई भूलेंगे क्या? क्या करूं, किस्मत में यही लिखा है। देखो, हम दोनों के घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसीलिए हम दोनों बिछड़ गए। अच्छा, फिलहाल तुम्हारी लाइफ कैसी है बताओ? मेरी लाइफ तो एकदम बिंदास है।
खैर ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। सच है क्या? पर क्यों? हे, इसकी खास वजह तुम ही हो। अच्छा ये बताओ, तूने फोन नंबर क्यों बदला? काफी मुशक्कत करने के बाद तुम्हारी फ्रेंड गीता से मैंने तुम्हारा नंबर लिया। देखो, मैं ऑफिस के सिलसिले में मुंबई आ रहा हूँ। सांता क्रूज में तुम हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया। हाँ, ये बात है। हाँ बेशक मिलेंगे हम दोनों। सांता क्रूज आते ही कॉल करना तुम, ठीक है ना? सांता क्रूज आते ही मैं कहाँ मिलेंगे हम दोनों, इसकी सूचना मैं तुम्हें कल दूंगा, ठीक है ना? हे, किस लिए हम बाहर मीट करेंगे? मेरे घर आ जाना। घर में हम दोनों इत्मीनान से बात कर सकते हैं। ये क्या बोल रही हो? अगर मैं तुम्हारे घर आया, उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? वो कभी बुरा नहीं मानेंगे। वो दूसरे आदमी की तरह नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तो जरूर आऊंगा मैं। मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी, तुम आओ, ठीक है? ओके, बाय बाय। बाय। हाय। हे किरण, कैसी हो तुम वानी? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मुझे क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। चलो अंदर। आओ बैठो। तुम रुको, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे वो सब बाद में पियेंगे, पहले बैठो ना, तुमसे बहुत बातें करनी है। यार बातें तो बाद में करेंगे, पहले मैं चाय लेके आती हूँ। अरे यार, तुम यहाँ क्यों आए हो? वहीं बैठ सकते थे ना, चाय बन के ही मैं लेके आती। हे, कोई बात नहीं, कब तक अकेला बैठा रहूंगा वहाँ पे, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ कितना दिन रहने का प्लान है तुम्हारा? यहीं के 2 महीने ट्रेनिंग है मेरी यहाँ पे, उसके बाद ही पता चलेगा कि मैं यहाँ रहूंगा या मेरी पोस्टिंग और कहीं करने वाले हैं, पता चलेगा। ओह अच्छा। हाँ भाई, सच कहूँ, इन सब से ज्यादा मुझे तुम्हें देख के खुशी हो रही है। ये बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? वो अभी अपने बेडरूम में सो रहे हैं।
उनके उठने में और कुछ टाइम होगा। ओ, ये बात है। ठीक है, ये बताओ वो कैसे हैं? क्यों पूछ रहे हो? छोड़ो यार। क्या हुआ? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? 2 हफ्ते पहले बाइक एक्सीडेंट हो गया उसका। ओह। और फिर नीचे गिरते ही आंखों में चोट लग गया उसका। उनको आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी, इसलिए वो भी करा दिया। ओहो। उनकी आंखों की रोशनी आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ओह, आई एम सॉरी। ये सुन के मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, पता है। क्या करो, सब किस्मत का खेल है। दो मिनट वेट करना, चाय रेडी है। अच्छा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हें पता है ना, हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए रेडी नहीं थे। उसके बाद से मुझे शादी के नाम से नफरत सी होने लगी है। सोच रहा हूँ कि ऐसे ही आजीवन रह जाऊं। किरण, फटाफट शादी करके जिंदगी में सेटल होने की कोशिश करो। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तुमने ही बोल दिया ना, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। चेस। हे, चाय एकदम मस्त है, बढ़िया टेस्ट है, पता है। ये बात है? तुम्हारी कसम, एक्सेलेंट। अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ रहने वाले हो? कहाँ स्टे करना है अब मुझे सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं यहीं पे ठहर लूंगा। हाँ? अरे, क्या बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं, अगर मेरे पति को खबर लग गई कि तुम यहाँ रह रहे हो, मेरी कहानी खत्म। तुम्हारे पति को इसकी खबर कैसे लगेगी? वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, तूने ही बताया मुझे। हाँ, तुमने ठीक कहा। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हे, जब तक उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी ना, तब तक यहाँ से मैं उड़ जाऊंगा। खैर वो छोड़ो, उनकी आंखें कब तक ठीक होंगी इसके बारे में डॉक्टर ने क्या बोला? एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा है यार, ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा बोला। ओह, ये बोला क्या? तो फिर तब तक मैं यहीं पे ठहर लूंगा, ठीक है? तुम्हें ये अच्छा लगता है? हाँ, बेशक। वानी, 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 वानी। हाँ, बोलिए जी। कोई आया है क्या? हाँ, कोई भी नहीं है। ये बात है? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी से बात कर रही थी, इसीलिए। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। बोलना कि टीवी देख रहे। शायद टीवी की आवाज सुनाई पड़ी आपको। ठीक है, आप चलिए हॉल में जाके बैठते हैं। बाप रे, यहीं पर बैठ जाओ।
यहीं बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। हे भगवान। ओह बाप रे। ये लीजिए चाय। वो यहाँ लाइए ना। चलिए अब जाके आराम कीजिए ना। हाँ बेडरूम क्यों चलते हैं। यहाँ बैठिए, आराम से लेट जाइए। आप लेट जाइए, मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है तुम जाओ। यार चलो तुम्हारा रूम दिखाती हूँ मैं। आओ। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। अपने प्यार को ऐसे ही छोड़ के जा रही हो? कई दिनों के बाद दोनों को अकेले मिलने का मौका मिला और तुम जा रही हो। सोच रहा हूँ कि तुमसे आज कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीट ले लूं। हाँ हाँ, तुम क्या स्पेशल पूछने वाले हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मेरे पति ने हम दोनों को देख लिया ना, हम दोनों की कहानी खत्म। तुम्हारा पति भला कैसे देख सकता है? उनकी तो आंखें नहीं दिख रही है ना। अरे हर चीज को तुम हल्के में मत लो, ठीक है? तुम यहाँ ठहरे हो ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारे बारे में उनको पता चल गया ना, कहानी खत्म। किस तरह छोटी छोटी बातों के लिए इतना भाव खा रही हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ, ये तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता यहाँ। ऐसे डरो मत तुम। वानी, 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 तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ वानी, अरे बाप रे। वानी, 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 वानी कहाँ हो तुम? वानी, अरे कहाँ हो तुम वानी? कहाँ गई होगी? यार मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब बाद में देख लेंगे। ठीक है तुम जाओ। अजी सुनिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए बगल के कमरे में भी गया था। देखिए किचन में बहुत बर्तन पड़ी रही थी, इसीलिए मैं वहाँ गई। ओ ये बात है। बगल वाले रूम से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए सोचा कि तुम वहीं पर होगी, बुलाने आया था मैं। देखिए वहाँ ऐसा कोई नहीं है, मेरे ख्याल से शायद आपको वहम होगा। ठीक है आप सो जाइए।
क्या चाहिए तुम्हें? किस लिए आए हो यहाँ? रोटी खाने के लिए आया। आवाज किए बिना चुपचाप खा के निकल जाऊंगा मैं। उफ़, हम्म, ओ, ओ, हम्म, ओ, वानी, बाउल लेके आओ, हाथ धोना है मुझे। पेट भर गया मेरा। बस वानी। हे, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया बोलो? अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं खुद तुम्हारे कमरे में आगे होती। उफ, तुम कहीं चीख न दे ये सोच के मैं बहुत डर गई थी। हे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मैंने कंट्रोल कर दिया ना। खेलो मत, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, आज दोपहर को मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज ऑफिस में मेरी ट्रेनिंग है। ये बात है, ठीक है। अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है? हाँ, क्या करूं मैं? ऑफिस का टाइम भी हो रहा है। ऊपर से ये हे, इधर आना। क्या है? आओ 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 ना। ये भी ऊपर से। अरे वहां देखना, क्यों बुलाया? टाइम हो गया है और तुम्हारा पति वहां। ओह नो। अब क्या करूं मैं? चुपचाप तुम धीरे से वहां जाओ। आर यू श्योर? ठीक है, धीरे से। जाओ जाओ। जरा आराम से खोलना। बाय। वानी, अभी आई मैं। हाँ बोलिए जी। न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के अंदर कोई इधर उधर घूम रहा है वानी। अजी, कितनी बार समझाऊं आपको? इस घर में सिर्फ हम दोनों ही है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काली सी आकृति कमरे के अंदर इधर उधर घूम रही है वानी, और अभी भी मुझे क्रॉस करके कोई यहाँ से गया वानी। जी सुनिए, आपकी आंखों की सर्जरी हुई है, शायद वो उसकी वजह से भी हो सकता है। जब तक आपकी आंखें ठीक नहीं होती ना, तब तक आपको इस तरह की चीजें दिखाई देगी।
बेवजह इस तरह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। बेकार की चीजों के बारे में सोचना छोड़िए और आराम से रहिए। जिन सब की सर्जरी हुई है उन सब की यही हाल है। इतने दिनों तक आप अच्छी तरह देख पाते थे, अचानक आपके आंखों की रोशनी चली गई, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। ओ ये बात है, ठीक है ठीक है। सुनिए, हाँ? आज हमें डॉक्टर के पास जाना है। पहले से हम लेट है, चलिए। ठीक है, आओ चलते हैं। हम्म, संभल के, हाँ, जरा संभल के। अब आंखों की पट्टी खोलें क्या? हम्म, जब मैं कहूंगा तो आराम से आंखें खोलना, प्रेशर मत डालना आंखों पे, ठीक है? आराम से आंखें खोलो। हाँ, वेरी गुड। अभी सब कुछ साफ दिख रहा है ना? हाँ, मैं अच्छे से देख सकता हूँ डॉक्टर, और फिर साफ देख सकता हूँ। अच्छा, ये बताओ ये कितने हैं? हाँ, 3 डॉक्टर। और ये? 2 डॉक्टर। और ये? 5 डॉक्टर। बहुत खूब, ठीक है। जो आई ड्रॉप मैं आपको दे रहा हूँ कुछ दिन और डालिए आप। हाँ ठीक है डॉक्टर। फिर आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, डॉक्टर, हाँ बोलिए। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? भला मैं कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। मैं देख सकता हूँ इसकी खबर मेरी पत्नी को ना हो डॉक्टर। ये क्या, इस तरह क्यों बोल रहे हो आप? देखिए, मैं अपनी वाइफ को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं देख सकता हूँ ये बोलूंगा तो वो सरप्राइज नहीं होगा डॉक्टर। ओके ओके, मैं जानता हूँ, मैं उनसे नहीं बोलूंगा। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, टेक केयर। अजी, मैंने आपके बारे में डॉक्टर से पूछा तो उसने आपसे पूछने के लिए कहा। ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? और 2 हफ्तों तक यही आई ड्रॉप डालने के लिए बोला है। ओह, उसके बाद धीरे धीरे रोशनी लौट आएगी कहा। ओह, ये बात है। रोशनी वापस मिलने और 2 हफ्ते होंगे। हाँ। हम्म, बैठ जाइए। थोड़ा रुकिए, मैं जाके चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। अजी सुनिए, लीजिए चाय पीजिए। हे किरण, उठो। ये लो चाय पियो। चाय? हे, क्या हुआ? तुम अपने पति के साथ हॉस्पिटल गई थी ना? रेगुलर चेकअप के लिए हम दोनों हॉस्पिटल गए थे। ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला? आंखों में जो पट्टी थी उसे निकाल दिया डॉक्टर ने। अगर 2 हफ्ते रेगुलरली आई ड्रॉप्स डालेंगे तो आंखों की रोशनी वापस आएगा, कहा था डॉक्टर ने। तुम्हारा मतलब 2 हफ्ते पहले ही यहाँ से निकलना होगा, सही बोला ना? हाँ यार, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 हफ्ते टाइम है, उससे पहले यहाँ से जाना होगा। ठीक है ठीक है।
हम्म, जाओ बाद में आना, ये फिलहाल रोटी खा रहे हैं ना। चोरों के भौंक लगे हम्म, आने के बाद जाओ। क्यों यार? बाद में देखेंगे, चलो। कौन है ये घर के अंदर है, इसकी खबर मेरी वाइफ ने दी नहीं। कहीं ये इसका कोई दूर का रिश्तेदार तो नहीं? ये कब आया? आज ही आया है या फिर कई दिनों से यहीं पे रह रहा है? देखते हैं क्या कर रहा है ये। ओहो, तो 2-3 दिन घर के अंदर यही घूम रहा था। दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं, इतनी करीबी है क्या? दाल में काला है। आगे आगे क्या होता है देखते हैं। जब मैंने पूछा घर में कोई आया है क्या, तो मुझसे झूठ क्यों बोला कि घर में कोई नहीं आया? अगर रिश्तेदार है तो मुझसे छिपाने की क्या बात है, हैं? न जाने इन दोनों के हाव भाव देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए मुझे। दोनों को रंगे हाथ पकड़ना है मुझे। मैं देख नहीं सकता, इसीलिए इतनी हिम्मत से इसने इसे यहाँ बुलाया है। और इसकी हिम्मत देखो, ये मेरी बाजू में बैठ के खा रहा है। खूब खेलो, क्या हश्र करता हूँ तुम दोनों का देखो। डॉक्टर से मैंने कहा कि अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा। मेरी आंखों की रोशनी मुझे मिल गई है, ये बात छुपा के अच्छा किया मैंने। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे मिल गई है, तो मेरी पत्नी का अच्छा प्लान बना के इसे यहाँ से भेज दिया होता और इन दोनों की खबर मुझे भी नहीं होती। शिट, इस बेवफा पत्नी पर मैंने कितना भरोसा किया। ये बेवफाई करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। जी करता है कि इन दोनों को यहीं पे हाथों से खिला रही हो। ए, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कुछ भी नहीं, यूं ही चिल्लाई। ये बात है, ठीक है। अजी सुनिए, ये लीजिए, दूध पीजिए। यहाँ मेरे पास दीजिए। अब सो जाइए।
ये लो, दूध पी लो। हाँ। तूने दूध पी लिया क्या? हाँ, मैंने पी लिया, तुम पी लो। मतलब 2 हफ्ते के अंदर मुझे यहाँ से जाना होगा ना? हाँ बेशक यार। ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा तब तक एंजॉय करेंगे हम दोनों। ठीक है यार। कॉलेज के दिनों में हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे ना, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हम दोनों को अलग होना पड़ा। काश हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ ना होके हमारी शादी करवा दिए होते तो हम दोनों बहुत खुशी से जिंदगी बता रहे होते ना। वो छोड़ यार, तुम जरा जल्दी शादी कर लो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अच्छा, मुझे भी लगता है कि फिलहाल शादी करने में ही मेरी भलाई है। जब भी मैं मुंबई आऊंगा तब मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है? उसकी जरूरत नहीं है यार, सिर्फ इन 2 हफ्तों में खुशी खुशी रहेंगे हम दोनों, और उसके बाद कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो फिर हम दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे घर वाला मुझे फॉलो करते रहते हैं, उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ 2 हफ्ते हम दोनों खुशी खुशी जीवन जिएंगे यहाँ, ओके है ना? ओके, मुझे यही काफी है। मैं जानता हूँ लालच बुरी बला है। ठीक है, अब हम दोनों स्टार्ट करें क्या? वानी, वानी, ये क्या जब भी देखे इस कमरे में से आवाज आ रही है? कहाँ हो तुम? ये सब क्या है? तुम इसी रूम में हो? वानी? हाँ, मैं यही हूँ जी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इस कमरे में से कुछ चीजें लेनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जी क्या बात है? इतनी देर क्यों लगाई? सोने के लिए बेडरूम में गए हुए मुझे आधे घंटे हो गए। आखिर ऐसा क्या ढूंढ रही हो इस कमरे में तुम? नहीं जी, मैं अभी इस कमरे में आई हूँ। अरे वो छोड़ो, तुम्हें इस कमरे में से किसी और के साथ बात करते हुए मैंने सुना। नहीं, टीवी की आवाज सुनकर शायद आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, इसी कमरे में से मुझे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ? अरे रे, क्या करूं मैं? इस कमरे में से किसी मर्द की आवाज सुनाई पड़ी मुझे। अच्छा, यहाँ कोई मर्द है क्या? यहाँ पर कोई भी नहीं है, शायद आपका वहम होगा ये। नहीं, बेशक मैंने इसी कमरे में से आवाज सुनी मर्द की। इसी कमरे में से मुझे मर्द की आवाज सुनाई पड़ी। खैर वो सब छोड़ो वानी, ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं कोर्ट के इस चोर में हूँ यहाँ। जब से आंखों में चोट लगी है तब से आप ऐसे ही बोल रहे हैं। बेवजह कुछ ना कुछ सोच के आप ही कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इस तरफ आ जाइए, मैं आपको बेडरूम ले जाके सुला देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं वानी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहीं से आवाज सुनाई पड़ी मुझे। मगर वो आवाज कहाँ से आ रही है यही पता नहीं चल रहा है। वानी, वानी, तुम टी शर्ट पहन रखी हो क्या? नहीं जी। नहीं? ये क्या, तुम यहाँ बैठी हो और आवाज वहाँ से आ रही है मुझे? वो ये है। कौन है बे तू? चल बाहर, चल। हाजी सुनिए। चल उठ, चल बे, चल बे। सुनिए ना। कौन है चलने के लिए? हाजी मेरी बात सुनिए। ये रंगरलियां कब से चल रही है? अब जाके मुझे खुशी हो रही है कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई है। मतलब आपको पहली तरह आंखें दिख रही है क्या? पहले से अच्छी तरह देख सकता हूँ मैं। मेरी किस्मत ही खराब है कि आंखों की रोशनी मिलती, ये सब देखना पड़ रहा मुझे। मैं देख नहीं सकता बोल के तुम मुझे इसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो? जवाब दो मुझे। कितने दिनों से मेरे घर पे रह रहा, बोलो। जी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। अनजाने में हम दोनों से गलती हो गई, क्षमा कीजिए। मतलब मैं अंधा हूँ, उसका फायदा उठा के इसे घर में बुला के इसके साथ रंगरलियां मना रही हो तुम?
एक ही घर में तुझे 2 पति चाहिए क्या? ऐसी बातें मत बोलिए, अनजाने में गलती हो गई मुझसे। दया करके मुझे दंड मत दीजिए आप। मेरी मति मारी गई इसलिए मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, इसके लिए मुझे बाहर मत भेजिए। दया करके मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सर, दया करके हम दोनों को छोड़िए। आइंदा मैं इस तरफ कभी नहीं आऊंगा। अनजाने में भूल हो गई साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर, सारी गलती मेरी है सर। वानी तो बिल्कुल बेकसूर है सर, मैं ही जबरन घर में घुसाया था सर। दया करके मुझे छोड़ दीजिए सर। आइंदा आपके बीच में कभी नहीं आऊंगा सर। चला निकल जाए यहाँ से। आइंदा यहाँ नजर आए तो मार दूंगा तुझे। ये सब क्या है वानी? तुम पर मैंने भरोसा किया था ना, और तुमने मेरे भरोसे को धोखा दे दिया। तुझे तो इस घर की महालक्ष्मी समझता था मैं, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। अनजाने में गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। ख्वाब में भी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। दया करके क्षमा कीजिए और मुझे अपना लीजिए। उठो। देखो वानी, हर इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन फिर से वो गलती मत दोहराना तुम, समझ गई? सॉरी जी।